प्रणाम। मैं जदुवंशी। ब्रिक्स की बैठक में अराघची ने जमकर साधा अमेरिका पर निशाना। बोले, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष, ईरान कभी नहीं झुकेगा। पश्चिम एशिया संकट के दौर में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने गुरुवार को अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई। मौका था नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित की गई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का। लेकिन जब ईरान के विदेश मंत्री आ रही की बारी आई तो उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अड़ियल रुख और उसकी दादागिरी के खिलाफ ईरान का संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा। हमारा देश अमेरिका के सामने न कभी झुका है और न कभी आगे झुकेगा। इस कक्ष में मौजूद सभी लोगों के लिए अमेरिका के रवैये के विरुद्ध हमारा प्रतिरोध कोई नई बात यानी अपरिचित लड़ाई नहीं है। हम में से कई लोग इसी प्रकार के घृणित दबाव के थोड़े या बहुत अधिक रूपों का सामना करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सब ब्रिक्स मिलकर आगे बढ़ें और इस दिशा में एकजुटता से कार्य करें, जिससे यह साफ हो जाएगा कि यह प्रथाएं इतिहास के कूड़े में फेंके जाने की लायक है। अस्थिरता उनके लिए भी घाटे का सौदा है। अराघची ने कहा कि उन्होंने एक घायल जानवर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो नीचे गिरता है तो बड़ी तेजी के साथ दहाड़ते हुए पंजे मारता है। ऐसे में जो लोग जोखिम से भरे कारनामों में शामिल रहते हैं, भले ही वो यह मानते हों कि इससे उनके भू राजनीतिक हित संपन्न होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय अस्थिरता सभी पक्षों के लिए, यहाँ तक कि आक्रमणकारियों के लिए भी नुकसान का ही सौदा रहा है। अराघची ने स्पष्ट करते हुए समूह देशों से कहा कि आज हमारे देश पहले के मुकाबले कहीं अधिक एक दूसरे के करीब हैं, जिसकी वजह से हम उस संयुक्त और खतरनाक चुनौती सभी रूपों में अमेरिका की आक्रामकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिससे हम सभी दो चार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि पतन की ओर बढ़ते साम्राज्य अपने अपरिहार्य भाग्य को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही अब दुनिया भर के उपभोक्ता और सरकारें उनके इस खेल को भली बात समझ रही है। अमेरिका पहले ब्रिटेन अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड को गुलाम बना के रखा था, और उसी नीति पर अमेरिका भी चल रहा है, सभी को गुलाम बना करके जो भी संपदा है दूसरे देशों की अपने अधीन करने की इसकी चाल है, और डट करके इसको मुकाबला करना एशिया के देशों को आना चाहिए एक साथ मिल करके, तभी इसका सामना हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।